दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज मैं आपको क्लास 10th में जो आता है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना बताइए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपको सिखाएंगे जब समीकरण दिए हों दो चार रैखिक समीकरण में। ठीक है, जब दो चार रैखिक समीकरण होता है उससे संबंधित तो जो सवाल दिए होते हैं तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे। तरीके बहुत होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बट आज आपको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे कह दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक, तो कैसे करते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, तो देखिए जैसे ये दिया गया है x + y = 14, ये दिया गया x - y = 4। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे हमने कहा समीकरण 1 से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल। ठीक है, हल क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, किससे, 1 से। ठीक है, आप दो को भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। ठीक है, इसमें क्या हम x को तो निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, 14 बाय उस पार भेज देंगे, प्रशांत कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पार क्या है, प्लस है। ठीक है, तो उस पार जाएंगे माइनस का बाई। इसको क्या करें दोस्तों, हम मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या किया मैंने, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया। अब इस x के मान को समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखें। अगर 2 को प्रतिस्थापित करते तो हम समीकरण 1 में रखते वो मान। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या कहते हम चाहते हैं कि y के बराबर निकालना है तो y निकाल सकते हैं, तो y का मान रख देना उसमें। समीकरण 1 को किया है तो 2 में रख देना। तो कहने मतलब ये है कि आप जिस समीकरण प्रतिस्थापित करें तो उसके दूसरे समीकरण में वो मान रखते हैं। ठीक है, तो x का मान निकाला है तो समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया है तो समीकरण 2 में रख देंगे हम मान। तो क्या करेंगे, x का मान क्या दोस्तों लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, x - y = 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक है, रख दीजिए। तो 14 माइनस है ये दोस्तों, माइनस, क्योंकि इसकी जगह मैंने रखा मान है 14 - y। ठीक है, ये माइनस का y बराबर का 4। अब क्या करेंगे, अब ये एक जैसे हैं दोनों, जब एक जैसे होते हैं रूल क्या होता है, जब एक जैसे होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। तो जोड़ दीजिए, तो 14 - 2y हो गया बराबर का 4। अब इस 14 को क्या करना है, पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस का 2y बराबर 4 उस पार है, तो इस 14 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, अपोजिट है ये, प्लस है, माइनस तो घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 10। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को कैंसिल कर देंगे हम। तो अब y का मान फाइनल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 10/2 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाएगा। ठीक है, 2। अब क्या करें, 2 से ये डिवाइड करने कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। तो दोस्तों हमारा y का जो मान वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, 5। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब मुझे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण आप किस में रख देंगे, 3 रख देंगे। किस में रखेंगे, 3 रखेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दीजिए। 3 का समीकरण रखा है, x बराबर 14 - y। तो क्या लिखा है, x बराबर 14 - y। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए, तो y का मान रख दीजिए। x बराबर y का मान निकाला है दोस्तों, अभी y का मान निकाला है ना, देखिए ये भी जस्ट निकाला है 5। ठीक है, तो रख दीजिए। तो 14 - y का मान कितना निकाला दोस्तों, 5 निकाला है, तो 5 रख दीजिए। तो x बराबर 14 - 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। कितना हो जाएगा, 9। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा x का वैल्यू निकला। ठीक है, तो 2 चर वाले में क्या होता है, एक x का मान होता है, एक y का मान होता है, या z का मान या y का मान।
कहने का मतलब होता है दोस्तों, दो चर होते हैं, ठीक है। एक्स वाई होगा या ए बी हो सकता है, ठीक है, पी क्यू हो सकता है, एस टी हो सकता है। क्या होता है, दो चर होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दिया हो, आपसे पूछ दिया प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या अवलोकन विधि से हल कीजिए, या फिर वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो जिस विधि में पूछा जाएगा ना दोस्तों, उसी में आपको क्या होगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाया, और बिल्कुल सिंपल तरीका दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका आप इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आज मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कोई, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉच।